हेलो ऑल फ्रेंड्स, हमने ग्रामर में पिछले सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पहले पार्ट को, और हम आज उसका सेकंड पार्ट सीखने जा रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि क्योंकि बहुत एक विशाल रूल होता है इसका, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे रूल्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसका एक रूल तो देखिए वही है, लेकिन पहचान अलग अलग हो जाती है, और पहचान अलग होने के कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसमें वही रूल लगने वाला है। तो आइए सीखते हैं कुछ ऐसे ही रूल्स को जो कि इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले पहचान के बारे में बात कर लेते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, पहले मैं रूल लिख देता हूं क्योंकि रूल लिखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो यहां पर वही रूल है, सब्जेक्ट हैज या फिर हैव बीन प्रेजेंट फॉर्म along with ing and object, ये रूल होता है। और अगर इसमें दे दिया जाता है समय, टाइम दे दिया जाता है, तो फिर यहां पर सिंस या फॉर लिख लेते हैं, सिंस और फॉर प्लस टाइम, फिर हम इसके साथ में ये ऐड कर देते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं दिल्ली आता रहा हूं, दैट मीन्स अब यहां पर यह नहीं कह रहा कि मैं दिल्ली आ रहा हूं, राइट। तो यहां पर आप समझिए कि कहता है मैं दिल्ली आता रहा हूं, इसका मतलब मैं एक बार आया हूं, फिर वापस चला गया हूं, फिर मैं दोबारा फिर आया हूं और फिर से वापस चला गया हूं। दैट मीन्स ये समय जो आने और जाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रही है। इस वजह से हम इसे बनाएंगे इस तरीके से कि I have been to Delhi. I have been to Delhi. ठीक है। अगर मैं यहां लिख देता कि मैं दिल्ली पहले भी आता रहा हूं, तो फिर बिफोर हो जाता, राइट। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं, राइट। अब ये क्या पूछ रहा है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। और जिस भी सेंटेंस के अंदर कब से आता है, तो अब कब से का मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इसका आता है कि नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस कब से को हम बोलते हैं हाउ लॉन्ग। तो यहां पर जरूर होगा इंटरोगेटिव का। एक्चुअली मेरी गलती है कि मैंने आपको इसमें नेगेटिव का रूल नहीं बताया, तो मैं पहले आपको नेगेटिव का रूल बता देता हूं। तो नेगेटिव का रूल है यहां पर सब्जेक्ट हैड, सॉरी नॉट हैड बट हैज और हैव बीन प्रेजेंट फॉर्म, ओहो नेगेटिव बता रहा हूं मैं, माय मिस्टेक, हैज हैव नॉट बीन प्रेजेंट फॉर्म with ing and object plus since or for and then time, right. so ये फॉर्मूला है नेगेटिव का। और अगर मैं इंटरोगेटिव में आता हूं तो इंटरोगेटिव का रूल है क्वेश्चन वर्ड हैज और हैव, subject being present form with ing and object, then since or for plus time, right। अब यहां पर जो सेंटेंस है वो कब से कह रहा है, कब से के लिए यहां पर जो सेंटेंस है वो आ जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन
इंटरगेटिव सेंटेंसेस में खास बात ये होती है कि वो जो चीज उसने पूछता है फिर वो यहां पर सेंटेंस में बताता नहीं है। दैट मीन्स उसी के बारे में पूछ रहा है। अगर वो यहां पर कह रहा है कब, दैट मीन्स वो टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो ऑफ कोर्स वहां पर सिंस और फॉर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं हाउ लॉन्ग लिखूंगा तो जो रूल है वो सिर्फ यहां तक है, ऑब्जेक्ट तक, इसके आगे रूल नहीं आएगा। राइट, जैसे कि मैं लिख देता हूं आपके लिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली। अब ये आपसे आपके समय के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जवाब क्या हो सकता है कि मैं दिल्ली में पिछले 20 वर्षों से रह रहा हूं, 40 वर्षों से रह रहा हूं, 100 वर्षों से रह रहा हूं। तो जो भी आपका समय है आप वो बताओगे। तो इस क्योंकि हमने यहां पर पूछा है इसलिए वहां पर इंटरव्यू सेंटेंसेस में सिंस फॉर नहीं लगाएंगे। हाँ, इसके लिए हमें यूज कर रहे हैं तो वो कैसे हो जाएगा, उसका एग्जांपल मैं आपके लिए लिख देता हूं कि आप सुबह से क्या कर रहे हो। आप सुबह से क्या कर रहे हो। अब आप देखिए यहां पर ये पूछ रहा है तो फिर इसी हिसाब से चलेगा कि अब क्या मीन्स होता है वॉट, राइट, वॉट एंड देन अब क्योंकि आपके साथ में तो हम हैव का यूज करते हैं तो आगे हैव, तो व्हाट हैव, देन यू इज द सब्जेक्ट, तो व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस, क्योंकि सुबह एक डेफिनेट टाइम है, सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, राइट। अब आप देखें कि इस सेंटेंस का जो रूल है वो ये वाला है, क्योंकि यहां पर आपसे वो सारी चीजें पूछा, तो अब जैसी बात है वो टाइम भी पूछा कि आप इस टाइम से क्या कर रहे हो। ठीक है, और आप देखिए कि जो ये वाला सेंटेंस था हाउ लॉन्ग वाला, वहां पर हमने सिंस फॉर का यूज किया ही नहीं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करूं तो नेगेटिव कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने इसका रूल लिखा हुआ है। तो वैसे हम इसका बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम इसका प्रयोग में आता है, लेकिन आप फिर भी बनाना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं पिछले कई महीनों से कुछ नहीं कर रहा हूं, राइट। तो आई हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर पास्ट मैनी मंथ्स, राइट। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, मैं पिछले महीने से कुछ नहीं कर रहा हूं। लाइक अगर कोई आपसे पूछता है आपकी जॉब के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं मैं अपनी टर्म खत्म होने के बाद से कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि अभी बच्चों के एग्जाम्स खत्म हुए। तो इस तरीके से आप नेगेटिव बना सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा कि मुझे ये वाला सेंटेंस मुझसे नहीं बन रहा है, कैसे बना जाएगा, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा वहां पर। अब हमारे पास एक रूल बचता है, दैट इज इंटरगेटिव नेगेटिव, राइट। और यहां पर एक नेवर का रूल मैं लिखना चाहूंगा आप लोगों के लिए, एक नेवर का रूल भी है यहां। तो दैट इज सब्जेक्ट हैज, हैव, नेवर। तो नॉट की जगह पे आ गया नेवर, बाकी सब कुछ वही है। बीन प्रेजेंट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस और फॉर प्लस टाइम, राइट। ये रूल है। जस्ट लाइक आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली बिफोर, आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली। अब यहां पे जो वर्ब है ना वो नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है कि अब मैं आपको बीन में इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि इसका ये जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया एक्चुअली वो गलत है, वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है। आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आई है बी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दैट इज बीन। तो आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली कभी नहीं गया हूं, इसका मतलब ये होता। लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं कि आई हैव नेवर बीन
तो जब नेवर आ गया वो कभी नहीं आ गया, ठीक है। और अगर हम कभी नहीं के लिए कोई सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे लाइक करेगा कि मैं फिल्मों में कभी काम नहीं कर रहा हूं या कभी भी काम नहीं कर रहा हूं, दैट मीन्स वो उस इंडस्ट्री में कभी आया ही नहीं। तो आई हैव नेवर बीन डूइंग फिल्म्स, राइट। तो वहां पे फिर सिंस का मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको यही बताया था यहां पर कि हमारे सेंटेंस से डिपेंड करता है कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं वहां पर हम सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, राइट। तो अब इंटरगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है। अब इंटरगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया एंड देन हैज और हैव देन subject been present form along with ing and object, then since or for plus time, right। जैसे कि आप सुबह से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो why have you not, सॉरी इसमें नॉट तो गायब भी हो गया, यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद में नॉट। तो यहां है सब्जेक्ट और यहां पर है नॉट, तो नॉट, राइट। तो why have you not been studying इंग्लिश, अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट हो सकता है, सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से हम अपने इन सेंटेंसेस को करते हैं नेगेटिव में, इंटरगेटिव में। और ये सेंटेंसेस, ये वाले इस तरीके के जो सेंटेंसेस है वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले, अधिकतर लोग नहीं बना पाते इन्हें, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं है, वो उसका रूल क्यों कभी पढ़ा ही नहीं होता। और जब आपने रूल नहीं पढ़ा है तो जाहिर सी बात है आप उसको नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे। आप जब ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात आपसे बोल भी नहीं पाएंगे और आप वहां पर अटक जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके के सेंटेंसेस में अटके। तो साथियों आज हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। हमने, और आप देखेंगे पुरानी वीडियोस में जाकर कि जितने भी रूल्स कराए हैं अब तक आपको, वो आपने किसी भी ग्रामर की बुक में नहीं पढ़ा होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, अगर आपसे पहली बार देख रहे हैं, तो आप पुराने वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो आपको प्रेजेंट टेंस के पता लगेगा कि प्रेजेंट टेंस कितने तरीके के होते हैं, और आप देख के दंग रह जाएंगे कि हमने कभी इतने रूल्स, कभी इतने पार्ट्स तो प्रेजेंट टेंस के सुने ही नहीं थे, प्रेजेंट डेफिनेट के, राइट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के। सो आई होप कि आप की नॉलेज में ये वीडियो कुछ वैल्यू ऐड करेगा। तो इस उम्मीद के साथ में कि आप हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे, अपना प्यार दिखाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।